हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप COQP 04 को अगर सेलेक्ट करते हो तो उसका क्या पैटर्न है और ये पेपर कोड किस कोर्स के लिए है। तो सबसे पहले अगर बात करें कोर्स की, तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से या BHU यूनिवर्सिटी से बीएड करना है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर यानी सोशल साइंस के अंदर, तो आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा COQP 04। इसके अलावा अगर आपको जो स्पेशल बीएड करना है सेम इसी पैडागोजी को लेकर के ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस को कहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU के अंदर, तो भी आपको कौन सा पेपर कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, COQP 04 को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है, बीएड करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU यूनिवर्सिटी से, और आगे जाकर के अगर आपको सोशल साइंस का टीचर बनना है तो आपको COQP 04 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि COQP 04 जो है इसका सिलेबस क्या है, अलग अलग जो टॉपिक्स है उसके अंदर क्या क्या, मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज़ को, हर एस्पेक्ट को हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप जो आपका वेबसाइट है pgcutsamarth.ac.in, इस वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे आप COQP 04 का डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और उसे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि जो पीजी के फॉर्म है, CUT पीजी के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और आपको पता ही होगा जो CUT पीजी है उसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके एग्जाम CUT पीजी के तहत ही होती है बीएड के। तो अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है 2024 सेशन में, तो आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं COQP 04 जो है उसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इस साल से सिलेबस चेंज कर दिया गया है और अगर आप देखोगे इस बार से, तो अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो वो जस्ट 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अब 75 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 105 मिनट दिया जाएगा, यानी 1 घंटा 45 मिनट का आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देखो, ये जो 75 क्वेश्चन की बात करें तो ये सारे इसके सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर किसी बच्चे के माइंड में डाउट है कि 25 नंबर, पहले तो 100 नंबर का क्वेश्चन होता था, 100 नंबर का क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम होता था, तो इस साल से चेंज कर दिया गया, अब 100 क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आपके एग्जाम में सिर्फ 75 क्वेश्चन आते हैं और जो पहले 25 क्वेश्चन आते थे जिसका नाम जनरल टेस्ट था वो हटा दिया गया, यानी कि अब रीजनिंग, क्वांट्स, ठीक है, जीके, ठीक है, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें अब इस साल से नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन वाला पोर्शन ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देख सकते हो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया है और आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको COQP 04 का पेपर देना है, ठीक है, तो आपका इसमें जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप सही करते तो आपको 4 नंबर प्लस, ठीक है, 4 नंबर अवॉर्ड किए जाएंगे और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है तो सोच समझ के ही आपको क्वेश्चन को मार्क करना है। अब इसके सिलेबस की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो और यहाँ पे मैं सबके डिटेल में भी बताऊंगा कि इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा। तो देख सकते हो जो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक, इन्हीं टॉपिक को मिलाकर के आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये कभी भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, बट मैं आपको बताता चलूंगा किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में भी क्या क्या टॉपिक होंगे उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक एस्पेक्ट समझ आ जाएगा। अगर आप COQP 04 का अगर एग्जाम देने जा रहे हो, इसे सेलेक्ट करने जा रहे हो अपने पेपर के कोड के तौर पे, तो आपको ये सिलेबस डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे और होम साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली ये आपके पोर्शन है, ये टोटल 6 पोर्शन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन है, तो ध्यान रखना हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड देन पोल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आप एक तरह से कह सकते हो ये 2 टॉपिक जो है उसमें से कम 40 के अराउंड क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में से मिल जाएगा, यानी कि 75 में से अप्रोक्स 35 से लेके 40 क्वेश्चन आपको जस्ट इन्हीं 2 टॉपिक से मिल जाएगा। तो ये 2 टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन ज्योग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। रही बात कॉमर्स और होम साइंस के, तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, खासतौर से कॉमर्स के क्वेश्चन आप इग्नोर भी कर सकते हो देखा जाए तो। कॉमर्स में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, मनी। इसमें आपको आपसे कॉमर्स के अंदर आपसे
ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा, ट्रेड पहले कैसे होता था अब कैसे होता है, ठीक है, ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारी बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करती है वो पूछा जाएगा। खैर बैंकिंग सिस्टम आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे तो ये देखा जाए तो कॉमन टॉपिक है जो कि कॉमर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने मतलब क्या है, कॉमर्स टॉपिक के लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अगर इकोनॉमिक्स को ढंग से कवर कर लेते हो तो आपका कॉमर्स टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, आपको उसके लिए कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। खास तौर से ध्यान रखना, ये जो स्टार्टिंग के 4 आपको दिख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब इन चारों को हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इन चारों में से आखिरकार पूछा क्या जाता है, क्या टॉपिक पूछा जाता है। अच्छा, जो मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए 2-3 बार, उनको एनालाइज करके पूरा क्वेश्चन को डिजाइन किया गया, मतलब देखा गया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे अरेंज किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इन टॉपिक को कर लेते हो तो आप श्योर कह सकते हो कि इन टॉपिक से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसे अटेम्प्ट कर लोगे अपने एग्जाम में। तो ये करके डिस्कस कर लेते हैं किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते इसे करना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपसे क्या पूछा जाता है, हड़प्पा यानी इंड्यूस जो सिविलाइजेशन है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैदिक कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्चर, रिलीजन और पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाजनपद जो पीरियड है, महाजनपद पीरियड, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलीजियस जो मूवमेंट हुए थे जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन और पोस्ट मौर्य पीरियड या जिसे प्री गुप्ता पीरियड कहा जाता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संग्राम पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड और जो वर्धमान डायनेस्टी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। सुल्तान पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विजयनगर और अदर किंगडम जो है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति पीरियड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। मुगल पीरियड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे एंट्रेंस एग्जाम में। उसके अलावा फ्यू टॉपिक फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं कि ब्रिटिशर्स कब एडवेंट हुए, ठीक है, कब आए हमारे देश में, कैसे उन्होंने किया। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के ना माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि हिस्ट्री में ज़्यादा करके क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, लास्ट 2 साल से जो सीयूटी के पेपर हुए थे उसमें ज़्यादा करके क्वेश्चन जो है आपका जो मॉडर्न इंडिया जो है उसके क्वेश्चन काफ़ी कम थे। उससे पहले वाली जो हिस्ट्री है, अलग अलग डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो ये मेन टॉपिक है जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगर आप हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रख सकते हो या इसे नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दी जाएगी ताकि आप इन्हें डाउनलोड करके इन्हें स्टडी करके आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सको। इसके अलावा अपनी स्टडी को बूस्ट करने के लिए आप हमारी जो ऐप है ACEUG, ठीक है, हमारा जो ऐप है ACEUG, उसे डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में जैसे आप जाओगे तो आपको वेरियस कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको CUKP 04 का भी कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो पैटर्न है हमारा उसी के ऊपर बेस्ड मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और मॉक टेस्ट में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है, और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप तैयारी को अपनी बिल्कुल 100% लेके जाना चाहते हो और ये शॉर्ट करना चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। मॉक टेस्ट भी आपको 2-4 नहीं दिए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और प्राइसिंग जस्ट रखेगी 399, यानी 399 रुपये में आपको इतने सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कि आप उसे प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, बट वो खत्म नहीं होने वाले। बहुत तरह के हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट कर सकते हो। तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करके एक बार मॉक टेस्ट को जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर वैल्यू फॉर मनी लगता है तो आपको जरूर परचेज करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे हमने बात की कि क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर हिस्ट्री जो टॉपिक है उसके अंदर। अब बाकी जो टॉपिक है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। जैसे कि अगला टॉपिक की बात करें तो वो हमारा है, अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, 1 मिनट। ठीक है, अगला हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात है तो इसमें क्या पूछा जाता है, कॉन्टिनेंट और ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जोन्स ऑफ
इको जो साइक्लोन्स होते हैं, इको साइक्लोन जोन होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो, ठीक है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉपेंस क्लाइमेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाता है, माउंटेन से रिलेटेड, ठीक है, ग्रासलैंड, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वेरियस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक से। तो आपको ज्योग्राफी के अंदर बस इन गिने चुने टॉपिक्स है उनको करना है। चाहिए लास्ट वाला टॉपिक देखो, आइडिया अबाउट पॉपुलेशन एंड सेंसस। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएंगे, तो सेंसस को बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। तो ध्यान रखना, अगर आप COQP 04 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ज्योग्राफी पोर्शन में ये टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इन टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्टडी करके जाना है आपको। देन अगर बात करें इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो उसमें ये कुछ टॉपिक है, 7 टॉपिक है जिसे आपको अच्छी तरह से करके जाना है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें से अलग अलग चीज़ें कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेम्बल के बारे में पार्ट्स, ठीक है, आर्टिकल, शेड्यूल, अमेंडमेंट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फेडरल यूनिटी फीचर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी के बारे में बेसिक डेफिनेशन ऑफ जो अलग अलग डेफिनेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटी डेमोक्रेसी, मॉडर्न जो पॉलिटिकल थॉट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स, ये सब नाम आपने सुने होंगे, इन सब के बारे में आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रशियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ टोटल 7 टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बोलूँगा ये आप जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स हैं जिसे अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आप कह सकते हो आपका शॉर्ट आपका हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का जो भी सिलेबस है वो आप आराम से कवर इसी में से कर लोगे। चलो, तो आई होप आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस और हिस्ट्री का सिलेबस समझ आ गया होगा। अब लास्ट हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो देख सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर ये कुछ मेन टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी चांस है कि इन्हीं में से पूछा जाएगा। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, नेशनल इनकम के क्वेश्चन है, मनी इन बैंकिंग के, इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें PPC आता है, IC यानी इंडिफरेंस कब आता है, डिमांड कब आता है, ये सारी चीज़ें आती है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आता है, थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूलीज जो थे इन सब के बारे में, इसके अलावा गोल्डन एज जो है, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, इन सब के बारे में, ठीक है, लीव्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है जो कि सप्लाई ऑफ लेबर से कनेक्टेड थे, कॉसी रेंट के बारे में, गेम थ्योरी, मीन मीडियन मोड, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी पॉवर्टी के बारे में, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इन्हें नोट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। बेसिकली यही मेन टॉपिक है जिन्हें आपको प्रिपेयर करके आप इजीली अपना सिलेक्शन जो है ले सकते हो। जिस भी डिजायरेबल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको COQP 04 का पेपर देना है तो उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 75 क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हिस्ट्री के, पॉल साइंस के, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मेन पोर्शन तो आपका हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का ही होता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया था कि COQP 04 किसके लिए होता है। और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU यूनिवर्सिटी से अगर आपको सोशल साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लेकर के B.Ed करना है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ में B.Ed करना है, या अगर विजुअली इंपेयरमेंट या किसी भी अगर स्पेशल B.Ed में भी अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को लेकर के अगर आपको B.Ed करना है तो आपको COQP 04 को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि COQP 04 किसके लिए है और उसका क्या सिलेबस है। अगर कुछ भी टॉपिक अगर छूट गया हो, कोई डाउट आपके माइंड में रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल उसे रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आ गई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।